Hello everyone, welcome to Sri Ram's IAS. I hope everybody is doing good. Let's start with today's session where we'll discuss articles हैं, easy हैं, no rocket science but important, सारे articles important हैं. अना सागर लेक के बारे में बात करेंगे, क्यों न्यूज़ में है एंड प्रीलिम्स के सारे मोस्टली आर्टिकल्स आज प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है. ये जो दो आर्टिकल्स हैं ये आपके मेंस के लिए भी रेलिवेंट है, प्रीलिम्स प्लस मेंस, जिसमें इंस्टा कॉमर्स की बात करेंगे, गिग वर्कर्स की बात करेंगे, क्या चैलेंजेस वो फेस करते हैं वो डिस्कस करेंगे, पीएम इंटर्नशिप स्कीम के बारे में बात करेंगे, रिवर बेतवा जियोग्राफी से लिंक कर सकते हो जीएस पेपर 2 से, और मोर आप इसको अपना प्रीलिम्स के लिए लिंक कर सकते हो. और एक्सरसाइज वरुण कौन से दो देशों के बीच में होती है, इस बार कहाँ होगी, ये सारी बातें हैं जो हमें कवर करनी है. Shriram IAS has been serving the nation since 1985. You can trust the quality content that is being shared with you. Also, if you are preparing for 2025, then we have this previous year question की series जहाँ पर best of faculties they're discussing the previous year questions topic wise. तो आप रेफर कर सकते हो, प्लेटफॉर्म पे सेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहे हैं लेक्चर्स. आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, यू विल गेट द नोटिफिकेशन. Also, if you're preparing for 2026, then you have UPSC Foundation course, जिसके चलते आपको CSAT की क्लासेस, GS के सेशंस, 1-to-1 mentorship, previous year questions सब कुछ कवर करवाया जाएगा. If you wish to get yourself enrolled and if you're having any doubt and you want to get that detailed information also, then the number is there on your screens, है ना? तो call them and they will give you the complete जानकारी. Let's start with the very first article. Let me discuss the context first of all. Supreme Court ने state government को order किया है. They have directed the state government to remove the replica structure जो that are present in the Seven Wonders Park. ये जो पार्क है ये अन्ना सागर लेक पे लोकेटेड है इन दी वेटलैंड एरिया, एंड कोर्ट हैज़ गिवन द डेडलाइन कि 6 महीने हैं आपके पास फॉर द रिमूवल. ठीक है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम इस लेक के बारे में बात करेंगे. अजमेर में, राजस्थान में ये आर्टिफिशियल लेक है जो कि सिचुएटेड है. इट वॉज बिल्ड बाय रेजिंग अ डैम. लूनी रिवर जो है, क्रॉस लूनी रिवर, वहाँ एक डैम बनाया गया और उसके बाद ये लेक आई. ये जो लेक है ये पृथ्वीराज चौहान जी के जो ग्रैंड फादर रहे हैं अनुराग चौहान, उनके द्वारा ये लेक बिल्ड करी गई थी इन 1135-1150 AD, और फिर वहाँ से ये नाम पड़ा था. ये जो लेक है इट हैज़ पवेलियंस ऑल्सो दैट वर बिल्ड बाय शाहजहाँ 1673 में. दौलत बाग गार्डन जो है वो इस लेक के बैंक के पास लोकेटेड है, दैट वाज बिल्ड बाय जहांगीर. अब यहाँ से आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स बनती हैं. जो राजस्थान के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं स्टेट PCS के लिए, वहाँ के लिए भी इंपॉर्टेंट है ही सही. ठीक है, अच्छा ये जो लेक है, देयर इज एन आइलैंड इन द सेंटर ऑफ द लेक, ठीक है, विच इज एक्सेसिबल बाय बोट. तो कुछ रिवराइन आइलैंड होते हैं, अगर आपने अपनी ज्योग्राफी में स्टैटिक में पढ़ा हो, राइट, तो वैसा कुछ आप लगा, मतलब एक कॉन्टेक्स्ट जैसे लक्षद्वीप है, ठीक है, या फिर एक लेक, एक जब रिवर आती है तो उसके पास सेडिमेंट्स आते हैं ना, तो सेडिमेंट जब डिपॉजिट होते चलते तो देयर इज अ आइलैंड दैट इज क्रिएटेड इन द सेंटर आल्सो, दैट इज द कॉन्टेक्स्ट. मतलब इस तरीके से देयर इज द फॉर्मेशन. लेक के पास नियर अ हिल एक सर्किट हाउस भी है जो ब्रिटिश रेजिडेंसी उस टाइम पे एज अ यूज किया जाता था, और गर्मियों में ये जो लेक है ये पूरी ड्राई हो जाती है. ठीक है, कहाँ है? राजस्थान में है. आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू, श्रीराम IAS हैज़ कम अप विद दिस जियोपॉलिटिकल डायलॉग्स की सीरीज, जहाँ पर वाया पॉडकास्ट दो बेस्ट फैकल्टीज दे डिस्कस सम ऑफ द हॉट बर्निंग इशूज. देयर आर वेरियस एपिसोड्स दैट आर आउट, हैव अ लुक, यू विल फाइंड इट एक्सट्रीमली यूजफुल. मेंस के लिए भी रेलिवेंट है, इंटरव्यू के लिए भी हेल्प करेंगे, तो देखिए ज़रूर. इसके अलावा और भी सेशंस हैं प्लेटफॉर्म पे, यू कैन हैव अ लुक एंड चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए. इफ़ यू फाइंड यूजफुल तो यू विल गेट द नोटिफिकेशन एवरी डे एंड देन यू कैन कंटिन्यू. ठीक है, 1/2025 एक्सरसाइज का 23rd एडिशन होने वाला है. ये एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस की जो नेवी है, तो ये नेवी वाली एक्सरसाइज है, प्लीज डू रिमेंबर, एक बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है. 1993 में ये एक्सरसाइज इनिशिएट हुई थी, बट इसको नाम वरुण 2001 में पड़ा. ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंडिया फ्रांस डिफेंस पार्टनरशिप के अंदर. जो ये 2025 वाला एडिशन है ये अरेबियन सी में होगा.
जहां पर दोनों इंडिया और फ्रांस वो अपनी मोस्ट एडवांस जो वॉरशिप्स हैं, फाइटर जेट्स हैं, सबमरीन्स हैं, दे विल ब्रिंग दैट। इंडियन नेवी का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रांत, और ऐसे ही फ्रेंच एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो दे विल पार्टिसिपेट। फाइटर जेट्स हैं जैसे फ्रेंच राफेल M, इंडिया का MiG-29K, दे विल पार्टिसिपेट। नेवल फोर्सेस दोनों साइड्स की दे विल प्रैक्टिस कि कैसे आप डिफेंड कर सकते हो अगेंस्ट द एयर अटैक, सबमरीन अटैक, सरफेस थ्रेट्स। तो दोनों कंट्रीज एक दूसरे की नेवल टेक्निक सीखेंगी, लर्न करेंगी, डिफेंस कोऑपरेशन और ज़्यादा स्ट्रांग होगा दोनों देशों के बीच में, और ये इंश्योर करा जाएगा कि दोनों नेवीज दे आर वेल प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ अगर कोई ऐसा रियल थ्रेट आ जाता है तो दे आर प्रिपेयर्ड ऑफ। ये जो मैंने जितनी भी बातें आपके साथ करी हैं अभी, वो सारी यहाँ लाइन्स में मैंशनड है, ठीक है। ये सिर्फ आर्टिकल ऐसा है जो आपको याद करना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट gig workers. Startup founders publicly claim to support the gig workers' right but secretly resist the laws that would actually protect them. ऐसा होता है ना कि कोई सामने से तो बहुत अच्छा बनता है, हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए ऐसा करेंगे, हम आपके लिए वैसा करेंगे, बट आपके पीछे वो कुछ और ही बोलते हैं, ठीक है। तो देयर इज अ सेइंग कि जो मुंह पे जितना मीठा बोल रहा है, आपको नहीं पता कि आपके पीठ पीछे वो आपके बारे में क्या बातें करता है ना। तो यही हो रहा है। कुछ स्टार्टअप फाउंडर्स उन्होंने पब्लिकली एक्सप्रेस किया कि दे विल सपोर्ट द गिग वर्कर्स राइट, मतलब उनको एक जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, फेयर वेजेस उनके पास होने चाहिए, राइट, प्रॉपर। लेकिन बिहाइंड द सीन्स दे अपोज द लॉज, जो एक्चुअल में उनको प्रोटेक्शन देंगे, आप वो लॉज अपोज कर देते हो। वो फेस पे लोगों के सामने वो कहेंगे कि नहीं नहीं हम चाहते हैं इनको बेटर कंडीशंस मिलें गिग वर्कर्स को, बट दे लॉबी अगेंस्ट द लॉज दैट वुड क्लासिफाई द गिग वर्कर्स। लॉबिंग आपको पता होगा, जहां पर यू इन्फ्लुएंस द डिसीजंस। अब जैसे किसी ने कोई फैसला लेना है, या तो आप बैठ के अच्छे से एक डेमोक्रेटिक वे में डिबेट करें, आप रिसर्च करें, अपना पॉइंट रखें, राइट, तो दैट इज लॉबिंग। अब लॉबिंग कैन बी गुड, लॉबिंग कैन बी बैड। गुड एज इन वेयर यू, जैसे मैंने आपको बताया, देर आर लेजिटिमेट वेज जहाँ से यू इन्फ्लुएंस कि नहीं ये पॉलिसी हमारे हित में नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, या वी सजेस्ट दैट। और एक होता है जहाँ पर आप गिफ्ट और डोनेशंस के थ्रू इन्फ्लुएंस करवा रहे हो, है ना। तो ये बात है, लॉबिंग का मतलब समझ आ जाना चाहिए। या आपके लिए GS पेपर 2 में भी आपके काम आएगा कहीं ना कहीं, डेफिनेटली, ठीक है। पीयर प्रेशर्स, पीयर ग्रुप्स जो होते हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में बता रही हूँ। सो एक सामने तो वो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं करना है, बहुत ज़रूरी है इनके लिए जॉब सिक्योरिटी, और पीछे क्या कर रहे हैं, दे लॉबी अगेंस्ट द लॉज, जहां पर ऐसे लॉज दैट विल क्लासिफाई द वर्कर एज एम्प्लॉयज, दे विल प्रोवाइड देम द बेनिफिट, लेकिन वहां वो उनके अगेंस्ट हैं, दे आर अपोजिंग दैट। दे अपीयर कि वो केयर कर रहे हैं वर्कर्स को लेके, लेकिन उनकी प्रायोरिटीज क्या हैं, हर एक की अपनी अपनी प्रायोरिटीज सेट होती हैं। कंपनी की प्रायोरिटी है कि मेरे को सिर्फ प्रॉफिट कमाना है, वर्कर के राइट से भी ऊपर उनके लिए उनका प्रॉफिट है, ठीक है। तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट विल टॉक अबाउट दिस आर्टिकल। अब इस आर्टिकल में यहाँ पर ये जो पॉइंट्स लिखे हैं, इसके बारे में मैं बाद में बात करूँगी। पहले एक सवाल है आपके लिए। देखो, बहुत सी सिटीज़ के अंदर आपने देखा होगा कि क्या होता है, सुबह सुबह देर आर दिस, वो लेबर चौक भी होती है, मजदूर मंडीज होती हैं। अर्ली मॉर्निंग यू विल फाइंड, अगर आपको एक लेबर चाहिए हायर करनी है, तो यू विल फाइंड देयर, और दे आर, मतलब ऐसा कि स्ट्रीट कॉर्नर्स आप लगा लीजिए, लेबर चौक लगा लीजिए, मजदूर मंडी लगा लीजिए, जहाँ पर दे कम इन द मॉर्निंग एंड दे होप कि उन्हें आज काम मिल जाएगा, राइट। उनकी वर्क कंडीशंस बहुत टफ होती हैं, बहुत अनसर्टेन होती हैं, राइट। उनके पास भी परमानेंट जॉब नहीं होती है, दे डू नॉट हैव परमानेंट जॉब। कभी अगर आप ऐसा सोचो ना कि हमारे साथ क्या हो रहा है ज़िंदगी में, तो आप अपने से नीचे वालों को ज़रूर देखना, और आपको समझ आएगा कि आप फिर भी एक बेटर कंडीशन में हो। यू टॉक अबाउट देम, जो वो डेली वो वहाँ जाकर खड़े हो रहे हैं कि आज हमें नौकरी मिल जाए, आज हमें काम मिल जाए, अगले दिन की रोटी का भी नहीं पता उन्हें। सो दे वेट एवरी मॉर्निंग होपिंग कि समवन विल हायर देम,
राइट, हाईली कॉम्पिटिटिव है, देर आर मोर वर्कर्स देन जॉब्स. सो वो एक ही काम के लिए कितने लोग वहाँ पर compete कर रहे हैं, राइट. जैसे आपने देखा ही होगा, जैसे मुंबई की दादर लेबर मार्केट है, दिल्ली में भी कश्मीरी गेट के पास देर आर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हु वेट की कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं दे विल हायर देम, राइट, कोई भी काम के लिए. सो अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है मिडलमैन का, ठेकेदार, आपने ये टर्म सुनी होगी, राइट. दे हैव दिस एक्सप्लॉयटेटिव हायरिंग प्रैक्टिस, तो वो नेगोशिएट करवाते हैं, राइट. सो अहमदाबाद, जैसे आपने अहमदाबाद टेक्सटाइल मार्केट के एग्जाम्पल्स में देखा होगा, डेली वेज वर्कर्स आर हायर्ड बट दे आर हायर्ड एट अ वेरी लो रेट देन द लीगल मिनिमम वेज ऑल्सो. एक तो ये भी चैलेंज है. कोई सोशल सिक्योरिटी, कोई जॉब सिक्योरिटी, कोई हेल्थ इंश्योरेंस, कोई पेंशन, कोई पेड लीव कुछ नहीं मिलती इनको. दे डोंट, अगर इन्होंने काम नहीं किया तो उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे, राइट. सो अब इस कॉन्टेक्स्ट में सबसे ज़्यादा फायदा किसको हो रहा है? Who benefits the most from this presence of these ठेकेदार्स in the labor market? ठेकेदार क्या करते हैं? एक मिडलमैन की तरह है. एक ऐसे जिनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो एम्प्लॉयर को हेल्प करेंगे कि उनको वर्कर मिल जाए, बीच में उनकी कमीशन होती है, राइट. तो दैट इज द केस, दे अर्न द प्रॉफिट, दे अर्न द कमीशन. अब इसी को अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ले आओ, जैसे ठेकेदार लेबर चौक पे खड़े हेल्प कर रहे हैं एज इन जो भी कर रहे हैं वो आपको पता ही है कि दे आर गेटिंग द कमीशन एंड स्टफ लाइक दैट, दे आर एक्टिंग द मिडल मैन. सिमिलरली Uber, Ola, Swiggy, Zomato, right, there are freelancing websites also. What they are doing, they are acting as a middleman in the gig economy, in the gig workers. वो वर्कर को एम्प्लॉयर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उनके वेलबींग के लिए. सो दे आर मिडल मैन, बट दे आर मिडल मैन विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट. ऊबर, ओला जो ड्राइवर्स हैं, दे आर कॉल्ड पार्टनर्स. उन्हें एम्प्लॉयर्स नहीं बोला जाता. कंपनी उन्हें कोई पर्क्स नहीं देती, जैसे कोई पीएफ हो, कोई हेल्थ इंश्योरेंस हो, नहीं दिया जाता, राइट. लोअर वेजेस उन्हें मिलती हैं. कोई गिग वर्कर्स के कोई यूनियन होती है? नहीं होती है. दे आर स्कैटर्ड, दे आर आइसोलेटेड, राइट. और वर्कर्स को काम मिलता है बेस्ड ऑन देयर हाई रेटिंग्स. एक्सप्लॉयटेटिव रेटिंग सिस्टम है, right. They are forced to accept the lower wages and work longer hours under the poor conditions also. That is the thing. आपके लिए गिग इकोनॉमी पे यूपीएससी मेंस में सवाल डालेगी. अब गिग इकोनॉमी में गिग वर्कर्स क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, यू योरसेल्फ थिंक. क्या उनकी, एक तो वो एक एब्सेंटी पेरेंटिंग होती है उनकी, मतलब दे आर सो मच कि मतलब वो अपने बच्चों के साथ भी कनेक्ट नहीं करते हैं. वो कभी देखा है, दे आर गोइंग टू स्कूल्स विद देयर चिल्ड्रन. स्कूल तो बहुत दूर की बात है, उनके पास इतना भी वो समय नहीं होता है, क्योंकि लेट नाइट शिफ्ट होती है, कभी दिन में कभी रात में. सो दे डू नॉट कनेक्ट विद देयर चिल्ड्रन, फैमिली टाइम नहीं दे पाते हैं, राइट. पहला. दूसरा, सोशली ऑल्सो यू सी देयर इज दिस इंडिविजुअलिज्म. दे डू नॉट पार्टिसिपेट. जब आप दिवाली का त्यौहार मना रहे हो, तो दिवाली का त्यौहार में अगर आपको कुछ एक कैंडल चाहिए और आप ऑर्डर कर रहे हो, तो वो आ रहे हैं देने, वो अपनी फैमिली के साथ नहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं, राइट. एंड ऊपर से कोई जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है. दे आर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स. अर्निंग भी बहुत अनस्टेबल है, आज नौकरी है कल नौकरी नहीं है, राइट. सो एक्सप्लॉयटेशन भी है थ्रू रेटिंग सिस्टम, वो मैंने आपको बता ही दिया है. So gig workers in India, they lack security, they earn unstable wages and they are controlled by the rating systems. They work hard, लेकिन उनको basic protection जो है वो नहीं मिलती है, ठीक है. I hope now things are clear. अगर मेंस का एक आंसर लिखना हो तो आप बहुत अच्छे से, अब 5-6 पॉइंट्स मैंने आपको दे दिए हैं, आप यूज़ कर सकते हो. कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, बेतवा नदी के बारे में बात करनी है, कहाँ से बहती है एंड व्हाट इज़ द कोर्स एंड एवरीथिंग, क्यों करनी है. विंध्या रीजन के लिए एक बार को ये नदी, इट वॉज अ वाइटल सोर्स ऑफ लाइफ. दिस रिवर सपोर्टेड किंगडम्स एंड वॉरियर्स इन द हिस्ट्री, बट ड्यू टू एनवायरमेंटल चेंज, ड्यू टू ओवर यूज, ड्यू टू नेग्लेक्ट, दिस रिवर इज नाउ डाइंग, राइट.
केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में आपने सुना होगा, वो मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगी। ये जो बेतवा नदी है, आप इसको मैप में देख लीजिए, मध्य प्रदेश से ये निकलती है, ठीक है, और ये यमुना को जाके मिल जाती है और यमुना आगे गंगा की ट्रिब्यूटरी है। तो केन नदी, बेतवा नदी जो है, इट स्टार्ट्स इन झीरी विलेज है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट के अंदर मध्य प्रदेश में, वहां से शुरू होती है विंध्यान रेंज से। एंड ये रिवर नॉर्थ ईस्ट बहती है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से गुजरती हुई 610 किलोमीटर का रास्ता तय करती है, और यमुना को उत्तर प्रदेश में हमीरपुर जगह है जहां पर ये मिलती है। ये सारी बातें लिखी हुई हैं, टेंशन की बात नहीं है। वेत्रावती भी इसे बोला जाता था। रायसेन डिस्ट्रिक्ट में ये ओरिजिनेट होती है, मध्य प्रदेश और यूपी से बहती है। 610 किलोमीटर का इसका कोर्स है। नियरली हाफ ऑफ इट्स कोर्स विच इज नॉट नेविगेबल रन्स ओवर द मालवा प्लेटू बिफोर इट ब्रेक्स इनटू द अपलैंड ऑफ बुंदेलखंड। बेसिकली वो ये बोल रहे हैं कि इस नदी का लार्ज पार्ट जो है इट फ्लोज थ्रू मालवा प्लेटू, बाद में ये बुंदेलखंड एंटर करती है, जहां पर टेरेन जो है वो रॉकी है, हिली है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही नेविगेबल रिवर हो कि आप बोट लेके ट्रैवल कर रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं है। एंड व्हाट एल्स, इसकी ट्रिब्यूटरीज आपको थोड़ा सा मालूम होनी चाहिए, जैसे कि जामिनी, धसेन नदी है, इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं। वैदिक टाइम्स की अगर मैं बात करूँ तो इट हैज़ बिन फ्लोइंग सिंस दैट टाइम। वेदास में भी मेंशन्ड है। महाभारत में इट इज रेफर्ड एज वेत्रावती। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट का ये पार्ट है, एक मेजर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है जहां पर आप दो नदियों को आपस में कनेक्ट कर रहे हो ताकि इरिगेशन और ड्रिंकिंग पर्पस के लिए पानी मिले। इंडियन नेवी नेम्ड वन ऑफ इट्स फ्रिगेट INS बेतवा ऑल्सो, इस नदी के ऑनर में ही उन्होंने नाम रखा। रही बात केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट की, तो ये क्या कर रहा है, केन नदी का सरप्लस पानी बेतवा नदी को ट्रांसफर कर रहा है, क्योंकि जो बुंदेलखंड रीजन है, जो ड्रोट प्रोन रीजन है, उसको पानी मिल सके, इरिगेशन के लिए पानी मिल सके, ड्रिंकिंग वाटर मिल सके, ठीक है। तो नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान में जहां पर रिवर्स को इंटरलिंक करने की बात करी जा रही है, तो उसमें ये पहला प्रोजेक्ट है। इसके 2 फेजेस हैं, जिसमें पहले फेज में तो दाऊधन डैम कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, सब्सिडरी यूनिट्स हैं उसकी, लो लेवल टनल, हाई लेवल टनल, केन बेतवा लिंक कैनाल, पावर हाउसेस, फेज 1 में। फेज 2 में 3 कॉम्पोनेंट्स इन्वॉल्व हैं, लोअर ओ डैम, बीना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, कोटा बैराज, तो ये फेज 2 में आएगा, ठीक है। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट्स हैं, याद कर लेना है बस। हमारी यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने रिसेंटली एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करी है प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम के लिए, जहां पर बोला है कि कंपनीज और ज़्यादा यहाँ पर आए, उस प्रोग्राम को ज्वाइन करें। PM इंटर्नशिप स्कीम, आपको नाम से पता चल रहा है, इंटर्नशिप प्रोवाइड करेगी। जो वैल्यूएबल इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडिया के यूथ को, वो देगी। 21 से 24 साल का जो इंडिविजुअल है, जो कि एक लो इनकम हाउस होल्ड से आ रहा है, तो उनको एक 12 महीने की इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी दी जाएगी टॉप 500 कंपनीज में। पायलट फेज में होगा, जो 25 लाख यूथ को बेसिकली टारगेट करेगा। 5 साल का गोल रहेगा, तो कम से कम 1 करोड़ यंग इंडिविजुअल्स को आप इंटर्नशिप देंगे। इंटर्नशिप 24 सेक्टर्स में होगी, ऑयल, गैस, एनर्जी, ट्रैवल, फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग, ऑटोमेटिव और हॉस्पिटैलिटी। इसमें कौन एलिजिबल होगा, जो 10th हो, 12th हो, ITI, पॉलिटेक्निक या फिर डिप्लोमा कोर्स किया हो, फ्रेश ग्रेजुएट हो फ्रॉम अ नॉन प्रीमियर इंस्टीट्यूशन, कोई भी जिनका हाउस होल्ड में दैट इंक्लूड्स अ पर्सन हु अर्न एन इनकम ऑफ 8 लाख या 8 लाख से कम फैमिली इनकम हो। कोई फैमिली मेंबर की गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए। जो IIT, IIM से बच्चे हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से हैं, इंडिविजुअल्स जिनकी प्रोफेशनल डिग्री है, CA है, MBA है, MBBS है, दे आर एक्सक्लूडेड टू प्रमोट इंक्लूसिविटी फॉर अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप्स। जो अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए इनको एक्सक्लूड किया गया है, ठीक है। द प्रोग्राम इज अ पार्ट ऑफ द लार्जर विजन, जहां पर आप चाहते हो कि हर किसी को स्किल डेवलपमेंट मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले, और जो एकेडमिक लर्निंग और जो रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस के बीच में जो गैप है वो कवर हो। उसी के चलते ये एक बेस्ट एग्जाम्पल आपके सामने है, ठीक है। तो ये था आपका आज का सेशन। आई होप थिंग्स आर क्लियर।
In case you are having any doubt, you can ask me in the comment section. We have discussed these articles जो more or less आपके मोरली मतलब मेजरली आपके ये प्रीलिम से एसोसिएटेड थे, लेकिन जो आर्टिकल्स मेन से भी जुड़े हुए थे मैंने आपके साथ इन डिटेल बात करी है, एंड आप पॉइंट्स नोट कर लेना और उसको यूज़ करना अपने आंसर्स में. जिन्होंने नोट नहीं किया है, सेशन इज़ देयर अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लीज़ नोट देम. वीडियो थोड़ा सा रिवाइंड कर लेना और नोट कर लेना. चैनल सब्सक्राइब कर देना और अपनी अटेंडेंस को ज़रूर मार्क कर देना ऐसे by liking this lecture. Thank you everyone for giving your valuable time. This is your mentor Arzu Kakkad signing off. Happy learning. All the best. Thank you.